मतदाता पुनरीक्षण अभियान के विरोध में इंडी गठबंधन का जो तथाकथित लोकतांत्रिक प्रदर्शन हुआ वो असल में राहुल गांधी की राजनीति का असली चेहरा दिखाने वाला शो बनकर रह गया। दिखावे की राजनीति, गुटबाजी और मैं और सिर्फ मैं वाला रवैया पटना के इनकम टैक्स गोलंबर का पूरा नाटक हुआ। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी को लेकर विशेष रूप से सजी एक गाड़ी तैयार की गई, जैसे कोई बारात निकाली गई हो और इस बारात में शामिल होने के लिए टिकट्स नहीं, पहचान चाहिए थी और वह पहचान कांग्रेस के दरबार में दरबारी होने की थी। अब पप्पू यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद बार बार खुद को कांग्रेसी साबित करने की कोशिश की, पार्टी में विलय किया, तारीफें की, समर्थन दिया, लेकिन फिर भी उन्हें उस इंडी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने फिर कोशिश की और इस कोशिश में वे बार बार गिरते गिरते बचे। यही है कांग्रेस की लोकतांत्रिक सोच। जो नेता जनता से जीत कर आया हो वो गाड़ी पर चढ़ने लायक नहीं, लेकिन जो नामदार है वो लोकतंत्र का ठेकेदार है। राहुल गांधी की राजनीति अब मुद्दों की नहीं, मंचों की हो गई है। उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने का शौक है, लेकिन मंच पर सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो दरबार की भाषा जानते हों। पप्पू यादव को रोका गया। ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं था, वे कांग्रेस की भीतरी सोच की एक बानगी थी। तू कौन है बे? और सिर्फ पप्पू ही क्यों, कन्हैया कुमार के साथ भी कुछ कम दिलचस्पी नहीं हुई। जेएनयू क्रांति के नारे से राजनीतिक जीवन में आए कन्हैया को भी मंच से नीचे उतार दिया गया। बेचारे पीछे पीछे पदयात्रा करते नजर आए, जैसे किसी बारात में बिन बुलाए चले आए रिश्तेदार को पीछे से चलते देखना पड़े। पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के बाद बात करेंगे, मतलब सत्ता से बेइज्जती खाओ पर सवाल न पूछो। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी आखिर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? क्या कांग्रेस अब सिर्फ नामदारों के क्लब बनकर रह गई है? लोकतंत्र, समानता और आवाज उठाने की बात करने वाले राहुल गांधी के मंच पर जनता के नेता की कोई जगह नहीं। पप्पू यादव, जो कभी कांग्रेस के समर्थन में मंचों पर चिल्लाते थे, अब उस मंच पर चढ़ने लायक भी नहीं माने जाते। और यही हाल है कांग्रेस के अपने ही नेता कन्हैया कुमार का भी, जिसे कभी बिहार का यूथ आइकन बताया गया था। राहुल गांधी के लोकतांत्रिक दिखावे के नीचे दरअसल एक गहरा अहंकार और दरबारी संस्कृति छिपी हुई है, जिसमें चुने हुए नेता नहीं, चापलूसों को तरजीह दी जाती है। एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा उठाए चल रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते थे। यही है गांधी परिवार की समावेशी राजनीति। जो नेता खुद को जमीनी कहता है, उसके आसपास सिर्फ दरबारी क्यों होते हैं? एक तरफ पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा उठाए चल रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते थे। यही है गांधी परिवार की समावेशी राजनीति। जो नेता खुद को जमीनी कहता है, उसके आसपास सिर्फ दरबारी क्यों होते हैं? साफ है कि राहुल गांधी की राजनीति अब आम कार्यकर्ता या क्षेत्रीय नेता की नहीं रही। ये एक सेल्फी पॉलिटिक्स है, जिसमें मुद्दों की जगह इवेंट होते जा रहे हैं और जनता की जगह कैमरा। और अगर कोई नेता उस कैमरे के फ्रेम में फिट नहीं बैठता तो उसे मंच से गिरा भी दिया जा सकता है।